ओम शांति। 2 अक्टूबर 2023 मना 2/10/2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं। आज तक हमने रामायण सुनी, भागवत सुनी, कथाएं सुनी, सत्संग सुनी, सब कुछ सुना, लेकिन ऐसा नहीं सुना था कि भगवान स्वयं इस धरती पर आएंगे और वो बच्चों को पढ़ाएंगे। ये नई बातें हैं। तो बाबा कहते हैं, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं, नई मत देते, इसीलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। भगवान सब कुछ नई बातें सुनाते हैं और बाबा कहते हैं नई मत देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भगवान तेरी गति मति न्यारी, कि भगवान तेरी लीला अपरम अपार है। तो बाबा कहते हैं, प्रसन्न रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात से सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं। उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे, ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बगैर खाना हराम है, इसीलिए बाबा सावधान करते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसीलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं, ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना ना सके। बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, नरक की स्थापना करने वाला है रावण। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वह हो गई रावण संप्रदाय। तो यह नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला है परमपिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। नरक बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर हर वर्ष जलाते हैं। मना जो रामायण में भी चौपाई है कि राम राज सपने हूं दुख नहीं, कि राम राज्य में किसी को दुख नहीं था। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुमको नरक किसने बनाए? भारत को। बाबा ने आकर के भारत को स्वर्ग बनाया। नरक किसने बनाया? रावण को। इसीलिए हर वर्ष रावण को जलाते हैं, है ना। तो जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उसका एफिजी देखने में थोड़ी आएगा। वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। फीचर्स आदि बदल जाते हैं। ये तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार से बाबा का कोई फीचर्स नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर्स नहीं। ये रावण तो बेकार है। बाप ये समझाते हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या क्या चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसे रावण को हर वर्ष, अब जैसे व्यक्ति कोई है, उसने शरीर छोड़ा, उसका पुतला बना के जला देते हैं, उसका मतलब क्या है? तो दूसरा शरीर जन्म ले लेगा वो, लेकिन उसका ही पुतला दोबारा थोड़ी जलाएंगे। अगर रावण मर गया तो हर वर्ष पुतला बड़े से बड़ा क्यों बनाते हैं? इसका मतलब रावण मरा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, जैसे
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, ये जो रावण की बुराइयां हैं ये मरी नहीं है, क्योंकि आत्मा के जो गुण हैं उनको हम भूल गए हैं। जो हमारे अंदर प्रेम स्वरूप है, आपस में प्रेम करना छोड़ रहे हैं। आत्मा प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, दूसरे को सुख देना और सुख लेना। आनंद स्वरूप है, हमेशा आनंद में रहना, परमात्मा की याद में रहना। आत्मा प्रेम स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा प्रेम के सागर है, उसी की संतान है। पवित्रता पवित्र स्वरूप है, क्योंकि पवित्रता के सागर परमात्मा है। तो आत्मा में जो गुण हैं उनको भूल चुके हैं, और जो रावण की जो बुराइयां हैं उनको ये सब ने रख लिया है। इसीलिए कहते हैं ना, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं, अब घर घर में रावण बैठना, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो बाबा कहते हैं रावण तो बेकार है। बाप ये समझाते हैं मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या क्या चाहते हैं। भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है। सुख है अल्पकाल क्षण भंगुर। भारतवासियों को बिल्कुल दुखी जीवन, कोई का बच्चा मरा, कोई का देवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई बात बताते हैं, कहते हैं मैं माया, बाबा कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहां तुम विकार में नहीं जाएंगे, वह है निर्विकारी राज, वह है निर्विकारी राज, यह है विकारी राज। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो बाप स्वर्ग का राज चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। स्वर्ग का राज बाबा कहते हैं, स्वर्ग का राज कौन स्थापन करते हैं? बाबा। नरक का राज रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे, बैकुंठ की महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनेंगे? यह कोई वेद शास्त्र आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम स्वर्ग के मालिक, स्वर्ग की रानी, स्वर्ग की महारानी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी बातें कोई वेद शास्त्र आदि की बात नहीं है, ये कोई वेद शास्त्र की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं विश्व के मालिक, विश्व के महाराजा बनेंगे, ये कोई वेद शास्त्र की बात नहीं है। बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों में तीर्थ आदि में जाओ व गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे दर दर धोकर खाओ, ये क्या क्या पढ़ो। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं है, कोई शास्त्र होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र होते नहीं। तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करो, यह है धक्के खाना। अब देखो ध्यान से सुनो बाबा क्या करें। यज्ञ करो, जप दान पुण्य आदि करो, ये है ही धक्के खाना, इससे प्राप्ति कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय सब नरकवासी हैं। अगर कोई को कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप बैकुंठ की बादशाही ले आए हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। बाबा कहते हैं कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी भी नहीं रह सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं। स्वर्ग में चलने के लिए पहले वापिस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ो। बाबा कहते हैं सभी धर्म की आत्माओं को क्या कहते हैं बाबा? देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं कृष्ण हूँ, बोद्धि हूँ, यह सब है देह के धर्म। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। तो बाबा कहते हैं तो बाप अब
अब बाप कहते हैं वापिस मुक्ति धाम चलेंगे, वहां तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापिस चले, कैसे चले सकते हैं? बाबा कह रहे बच्चे बताओ तुम वापिस कैसे चल सकेंगे? मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। देह के सब धर्म छोड़ो। ये मामा, ये चाचा, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो। अपने को देह अभिमानी समझो। मुझे याद करो। बस यह है मेहनत, और कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे मुझे याद करो। स्वयं को आत्मा समझ के चाचा, काका, मामा को याद नहीं करना है। याद किसको करना है? शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, बस यह मेहनत है, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं सुनाता हूं। शास्त्र आदि तो बाबा कहते हैं शास्त्र आदि जो पढ़े वो सब छोड़ो। कोई भी शास्त्र वगैरह जो कुछ पढ़े हैं, बाबा कह रहे हैं बच्चे वो सब कुछ छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूं। कहा जाता है ना, ईश्वर की गत मत और न्यारी है, गत मत न्यारी है। गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं, है ना, सुनाते हैं ना। मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बात है, शास्त्रों की बात कोई बात नहीं है। नहीं, यूं तो है गीता की बात, परंतु शास्त्रों ने गीता को भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई। यह बाबा कहते हैं वह तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकिलदे बच्चे हो। यह निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है। ये शरीर है आर्गन्स, ये बात कभी कोई समझते नहीं। वह मनुष्य को सुनाते हैं। यह परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। बाबा कहते हैं हम आत्माएं सुनती हैं इन कानों द्वारा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो ये बंडर खाते हैं, भगवान कैसे समझाएगा? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान बच। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं हूं, विदेही हूं, और विदेही आत्माओं को सुनाता हूं। तो यह नई बात सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। यह बाबा कहते हैं जो कल्प पहले बच्चे सुनकर गए हैं उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं। मम्मा बाबा कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें कोई अंधश्रद्धा की तो बात हो ना सके। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को भी माँ बाप कहते हैं। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की गोद, बाबा कहते हैं लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। यह पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं हे बच्चे अब विष की लेन देन छोड़ो। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूं वह एक दो को, बाबा कहते हैं एक दो को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते हैं, तो दास दासी जाकर बनेंगे। बाबा कहते हैं दास दासियां में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए भी फिर भी अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन पढ़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह इतना ऊंच पद पाते हैं, प्रजा में साहूकार के भी
के भी दास दासियां होंगे। हर एक को अपना शकल देखनी है। हम क्या क्या बनेंगे, बनने लायक हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण ये तुम बनेंगे। बल सरेंडर किया, उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया परंतु कुछ भी सर्विस नहीं करते तो सिर्फ खाते पीते रहते हैं तो जो दिया हुआ खाकर खत्म करती है। बाबा कहते हैं, दिया सो खाया, सर्विस नहीं की तो वर्स्ट क्लास दासियां जाकर बनेंगे। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, अन्न धंधा कुछ भी नहीं करते तो खा खा कर खत्म कर देते हैं। फिर भी बोझ, बाबा कहते हैं फिर और भी बोझा चढ़ जाता है। यहाँ रहते हैं जो दिया सो खाया, जो भल नहीं देते हैं वो परंतु सर्विस बहुत करते हैं तो ऊंच पद पा लेते हैं। मम्मा ने धन कुछ भी नहीं दिया, बाबा कहते हैं मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंच पद पाती है क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती है। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है, हमने तो ये सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं परंतु खाते भी हैं तो नाम बाबा मिसाल तो सब बताते हैं। सर्विस नहीं की, खाया और खल्लास किया। बाबा कहते हैं किया, कहते हैं ना, जिन सोया तिन खाया खोया। 8 घंटे सर्विस करने के बगैर खाना हराम है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ भी नहीं होगा, सर्विस करनी पड़ेगी। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है ना। जो कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बतलाया क्यों नहीं। बाबा कहते हैं बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते हैं तो ऊंच पद भी सरेंडर हुए और बैठ खाया। सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा, श्रीमत चलते नहीं। बाबा खास समझा रहे हैं, ऐसे नहीं समझो पिछाड़ी कहे कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। बाप समझाते हैं सर्विस ना करना, मुफ्त में खाना, इसका नतीजा कल्प कल्प का है, यह हो जाएगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, समझा चाहिए। कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसीलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, सर्विस करते हैं, उनका पद बहुत ऊंचा होगा। बाबा कहते हैं जो बच्चे बाबा की तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा में लगे रहते हैं तो बाबा कहते हैं उनको ही ऊंचा पद मिलता है। सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने वाले पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है। बाबा कहते हैं सारा मदार किस पर, पढ़ाई पर। तो बाबा की मुरली अर्थ सहित सुनानी है और सुननी है क्योंकि एक एक बाबा के महावाक्य वो लाखों करोड़ों की कीमत है तो इसीलिए मुरली अर्थ सहित आराम आराम से सुननी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने वाले पर, तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है। वह तो कच्छ मच्छ में कुरम उठाते हैं, तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है और सबने घाटा ही दिलाया है, इसीलिए लिखा जाता है वह सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। यह तो समझाने की बात है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। बाबा कहते हैं क्या सेंसु बुल बच्चे जो होंगे वह तो प्लेन बनाते रहते हैं,
प्लान बनाते रहेंगे। हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, यह करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनको ख्यालात चलते रहेंगे, ऐसे हम भी करेंगे, यह बनाएंगे। तुम भी भविष्य में बाबा कहते तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक होगा। हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। ये ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना। तो बाबा कहते हैं तो बुद्धि में ये ख्यालात चलनी चाहिए। हम कितने नंबर से पास होंगे। बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। ये सब बातें बाप बैठ बतलाते हैं। भगवान बाच उनको ही माता पिता कहते हैं, वह आकर के एडाप्ट करते हैं। कितनी गोह बातें हैं। ये नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे और माँ बाप को कभी कभी बाबा कहते हैं बाप को याद करेंगे, माँ बाप को भी कोई भूलना नहीं है। फिर संगम योगी बच्चे बाप को भूलें कैसे सकते हैं। अच्छा, दुनिया धर्मचक्र में है और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद है। अक्षर अल्लाह और बे बादशाही। सिर्फ एक अल्प को याद करने से बादशाही मिल गई। बाकी क्या बचा, बाकी ही रही छाछ। बाकी सब क्या बचा, बाकी सब क्या रही छाछ। अल्प मिला गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना, हम चुप रहते हैं जानते हैं, जानते हैं। चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं, परंतु बंडर यह है कि बच्चे अब को पूरा याद नहीं करते। तो बाबा कहते हैं अल्प को पूरा याद नहीं करते, भूले जाते हैं, माया तूफान लगती है। बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव, गीता में अक्षर है तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ क्या है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। सब देह के धर्म छोड़ देह अम्मानी बन जाओ और बाप को याद करो तो बादशाही मिल जाएगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अल्प को तो बादशाही मिलेगी। सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है। अल्प के बिना बाबा कहते हैं अल्प के बनो तो बादशाही मिलेगी। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। आप सामान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य ना अल्प को जानते हैं ना बे को जानते हैं। बे माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना। जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाप इज स्वीट होम
वापिस स्वीट होम घर जाना है, इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देह अम्मानी समझना है। इसी अभ्यास में रहना है। बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को देनी है। आप समान बनाना है। 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। वरदान, शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर। वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भाव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में, बाबा कहते हैं अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं देव आत्मा हूं, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूं। इस फीलिंग में रहो तो अर्थ व्यर्थ की फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। जहां यह शुद्ध फीलिंग है वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं आ सकती है। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन, संगम योगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम योगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। हम सभी ने बाबा की मुरली सुनी। बाबा ने यही कहा है कि बच्चे बाप की श्रीमत का पालन करना है। जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। जितने भी जो भी जप तप पूजा पाठ जो भी करते हैं ये सब क्या है? ये सब धक्के खाने हैं। इन धक्कों से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। बाप आकर के नई बातें सुनाते हैं और हम सभी को नई दुनिया में ले जाते हैं। इसीलिए हम सभी को बाबा की श्रीमत का पालन करना है। जो भी बाबा कहते हैं उसी को सुनना है और सभी डिलीट कर देना है। अच्छा, ओम शांति।